देवर्षि नारद जी के उपर्युक्त वचन सुनकर वाणी विशारद धर्मात्मा ऋषि वाल्मीकि जी ने अपने शिष्यों सहित उन महामुनि का पूजन किया। वाल्मीकि जी से यथावत सम्मानित हो देवर्षि नारद जी ने जाने के लिए उनसे आज्ञा मांगी और उनसे अनुमति मिल जाने पर वे आकाश मार्ग से चले गए। नारद जी के जाने के थोड़ी देर बाद वाल्मीकि जी तमसा नदी के तट पर गए। यह नदी गंगा के ज्यादा दूर नहीं थी। उन्होंने अपने शिष्य भरद्वाज से कहा, यहां का घाट बहुत सुंदर और निर्मल है। यहां का जल वैसा ही स्वच्छ है जैसा सत्पुरुष का मन होता है। भरद्वाज, मेरा कमंडल यहीं रख दो और वल्कल वस्त्र मुझे दो, मैं स्नान करना चाहता हूं। शिष्य ने गुरु को वल्कल वस्त्र दिया और वाल्मीकि जी आसपास के सुंदर वन को देखने लगे। तभी उन्होंने देखा कि पास ही क्रौंच पक्षियों का एक जोड़ा आनंद से विचर रहा था। वे मधुर स्वर में गा रहे थे और कभी एक दूसरे से अलग नहीं होते थे। पर तभी एक निर्दयी निषाद शिकारी वहां आ पहुंचा। वह जीवों का बिना कारण वैरी था। उसने बिना किसी अपराध के नर क्रौंच पक्षी को अपने बाण से मार डाला। घायल पक्षी तड़पते हुए भूमि पर गिर पड़ा। यह देखकर उसकी संगिनी बड़े करुण स्वर में विलाप करने लगी। उत्तम पंखों से युक्त वह पक्षी सदा ही अपनी भार्या के साथ साथ विचरता था। उसके मस्तक का रंग तांबे के समान लाल था और वह काम से मतवाला हो गया था। ऐसे पति से वियुक्त हो क्रौंची बड़े दुख से रो रही थी। यह दृश्य देखकर महर्षि वाल्मीकि को बड़ा दुख हुआ। करुणा से भरकर उनके मुख से अचानक एक वाक्य निकल पड़ा, अरे निषाद, तू कभी भी चैन से न रह पाएगा, क्योंकि तूने इस प्रेम में मग्न क्रौंच पक्षी को बिना किसी अपराध के मार डाला। पर बाद में उन्होंने सोचा, ओह, ये क्या कह दिया मैंने? ये तो एक छंदबद्ध कविता जैसी लग रही है। फिर वे अपने शिष्य से बोले, मेरे मुख से जो वाक्य निकला वह 4 चरणों में बंधा हुआ है और इसके हर चरण में समान अक्षर हैं। इसे वीणा के स्वर पर गाया भी जा सकता है। यह निश्चित रूप से श्लोक यानी छंदबद्ध कविता बन गया है। उनकी बात सुनकर शिष्य भारद्वाज बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हां गुरुजी, यह श्लोक ही है। यह सुनकर वाल्मीकि जी को संतोष हुआ। इसके बाद वे स्नान करके आश्रम लौटे, लेकिन उनका मन अभी भी उस श्लोक पर ही लगा था। तभी अचानक अखिल विश्व की सृष्टि करने वाले सर्वसमर्थ महातेजस्वी चतुर्मुख भगवान ब्रह्मा स्वयं उनके आश्रम में प्रकट हुए। वाल्मीकि जी तुरंत उठकर खड़े हो गए और कुछ देर हाथ जोड़कर मौन खड़े रहे। तत्पश्चात उन्होंने पाद्य, अर्घ्य, आसन और स्तुति आदि के द्वारा भगवान ब्रह्मा जी का पूजन किया और उनके चरणों में विधिवत प्रणाम करके उनसे कुशल समाचार पूछा। उस समय साक्षात लोक पितामह ब्रह्मा सामने बैठे हुए थे, तो भी वाल्मीकि का मन उस क्रौंच पक्षी वाली घटना की ओर ही लगा रहा। वे उसी के विषय में सोचने लगे। ओह, जिसकी बुद्धि वैर भाव को ग्रहण करने में ही लगी रहती है, उस पापात्मा व्याध ने बिना किसी अपराध के ही वैसे मनोहर कलरव करने वाले क्रौंच पक्षी के प्राण ले लिए। यही सोचते सोचते उन्होंने क्रौंची के विलाप को सुनकर निषाद को लक्ष्य करके जो श्लोक कहा था, उसी को फिर ब्रह्मा जी के सामने दोहराया। उसे दोहराते ही फिर अपने मन में अपने दिए हुए शाप के अनौचित्य का ध्यान आया। तब वे शोक और चिंता में डूब गए। उन्हें देख के ब्रह्मा जी मुस्कुराए और बोले,
महर्षि, यह श्लोक तुम्हारे मुंह से मेरी प्रेरणा से निकला है। अब तुम श्री राम के संपूर्ण जीवन चरित्र का काव्य रूप में वर्णन करो। परम बुद्धिमान भगवान श्री राम संसार में सबसे बड़े धर्मात्मा और धीर पुरुष हैं। तुमने जो नारद जी से सुना है, उसी के आधार पर श्री राम कथा का वर्णन करना चाहिए। बुद्धिमान श्री राम का जो गुप्त या प्रकट वृत्तांत है तथा लक्ष्मण, सीता और राक्षसों के जो संपूर्ण गुप्त या प्रकट चरित्र हैं, वे सब अज्ञात होने पर भी तुम्हें ज्ञात हो जाएंगे। इस काव्य में अंकित तुम्हारी कोई भी बात झूठी नहीं होगी। इसलिए तुम श्री रामचंद्र जी की परम पवित्र एवं मनोरम कथा को श्लोकबद्ध करके लिखो। फिर ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया। तुम्हारी वाणी से कही गई यह कथा युगों युगों तक अमर रहेगी। जब तक पृथ्वी पर नदियां और पर्वत रहेंगे, तब तक रामायण का प्रचार होता रहेगा। इतना कहकर ब्रह्मा जी अंतर्धान हो गए। महर्षि वाल्मीकि और उनके शिष्य बहुत विस्मित थे। सभी शिष्य आनंदित होकर उसी श्लोक को बार बार गाने लगे। वे बोले, गुरुदेव ने पक्षी के दुख से व्यथित होकर जो वचन कहे, वह वास्तव में शोक था, लेकिन उनकी वाणी से निकलकर वह एक दिव्य श्लोक बन गया। तभी वाल्मीकि जी ने निश्चय किया, मैं इसी तरह के छंदों में श्री राम के संपूर्ण जीवन का काव्य लिखूंगा। इस तरह उन्होंने श्री राम के पावन चरित्र का वर्णन करते हुए हजारों श्लोकों से युक्त महाकाव्य रामायण की रचना की, जो श्री राम के गुणों का विस्तार करने वाला और अमर ग्रंथ बन गया। इसमें श्री राम के उदार चरित्रों का प्रतिपादन करने वाले मनोहर पदों का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आज रामायण आदि काव्य के बालकांड में दूसरा सर्ग पूर्ण हुआ।